Hello students, so today we are going to solve the question from the exercise 6.3. But before, let's understand what is square root. Okay, so square तो हम समझ गए हैं exercise 6.1 and 6.2 से, that square is a multiplying a number by itself. Okay, now square root क्या होता है? root इंग्लिश का वर्ड है, जैसे कि किसी प्लांट के रूट होते हैं. ओके, वैसे ही स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर है स्क्वायर का बेस फाइंड आउट करना. ओके, बेस यानी कि बेसिक फाइंड आउट करना. ओके, किसी भी प्लांट का जो रूट होता है वो उसका बेसिक होता है. ओके, अगर रूट नहीं होगा तो प्लांट ही नहीं होगा, राइट. दैट मीन्स स्क्वायर का भी रूट है. ओके, रूट यानी कि जहाँ से स्क्वायर स्टार्ट हुआ है. ओके, यानी कि जहाँ से स्क्वायर आया है. ओके, सो अगर नंबर ही नहीं होगा तो स्क्वायर कहाँ से बनेगा. ओके, दैट मीन्स स्क्वायर जिस नंबर से बनता है वो नंबर उसका स्क्वायर रूट होता है. ओके, सपोज आई हैव 4 इन हियर. ओके, सो 4 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 बाय इटसेल्फ इट गिव्स अस 4. ओके, सो 4 इज ए स्क्वायर क्योंकि 2 को हमने इससे ही मल्टीप्लाई किया है. 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है. That means this number 2 is square root. Okay, यानी कि जिस नंबर से स्क्वायर बनता है वो नंबर उसका स्क्वायर रूट होता है. ओके, सो सपोज आई हैव 16. सो 16 इज अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है. और 16 किसके मल्टीपल से बना है? 4 इंटू 4. ओके, यानी कि जब हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसके खुद से मल्टीप्लाई किया है, तो जाके हमारे पास 16 आया. ओके, दैट मीन्स 16 का रूट क्या होगा? 16 का रूट है 4. ओके, 16 किससे जनरेट हुआ है? 4 के मल्टीप्लिकेशन से. ओके, सो 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4 और वी कैन से दैट 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16. ओके, नाउ स्क्वायर रूट को हम सिंबल से शो करते हैं, दैट इज दिस सिंबल. ओके, इस सिंबल से शो करते हैं हम स्क्वायर रूट को. ओके, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस सिंबल के नीचे 16 लिख दूं, इसका मतलब है मुझे 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, दैट इज 4. ओके, जैसे हम 4 के लिए लिखते थे 4 के ऊपर 2 लगा के, ऐसे ही 16 के ऊपर ये सिंबल लगा के हम कह सकते हैं दैट 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4 है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. इफ आई राइट हियर -9. ओके, सो -9 मेरे पास है. इफ आई मल्टीप्लाई -9 बाय -9, ओके, व्हाट विल इट गिव मी? माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एंड 9 9 81. ओके, मल्टीप्लाई में 2 साइन सेम होंगे तो वो प्लस बना देते हैं. ओके, सो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 9 81. और अगर मैं 9 का स्क्वायर लिखूं सो इट विल गिव मी 9 इंटू 9 दैट इज 81. इसका मतलब -9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर दोनों का ही 81 है. तो मैं कह सकती हूँ 81 का स्क्वायर रूट इज -9 एंड 9 बोथ. ओके, 81 का स्क्वायर रूट दोनों ही होंगे, -9 और 9, बट आपके पास केवल +9 लेना है आपने. ओके, एंड व्हेन वी यूज दिस सिंबल इट मीन्स का स्क्वायर रूट कितना है? पॉजिटिव का या फिर प्लस का 9. ओके, तो whenever we will choose square root in this chapter we will only consider the positive square root. Okay, now so it means किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. ओके, जैसे कि 81 का था, एक पॉजिटिव का स्क्वायर रूट, एक नेगेटिव का स्क्वायर रूट. ओके, बट वी ओनली कंसीडर पॉजिटिव इन योर क्लास. ओके, नाउ second thing we have how to find square root. Okay, so square root find out करने के लिए हमारे पास 2 मेथड दिए हैं बुक में. फर्स्ट वन इज repeated subtraction.
ओके, फर्स्ट वन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सो इन एक्सरसाइज 6.1 वी हैव लर्न अ थिंग दैट when we add odd number, okay, suppose we have odd numbers, so odd numbers will give us a perfect square. Okay, suppose I am adding 7 number of consecutive odd numbers. Okay, so the sum of 7 consecutive odd number will be 7 ka square. Okay, so if I take 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो इनका सम कितना होगा? इनका सम होगा, दीज आर द 7 ऑड नंबर्स, तो इनका सम होगा 7 का स्क्वायर, दैट इज 7 7 49. ओके, सिमिलरली जितने हम ऑड नंबर्स लेंगे उनका सम उनके नंबर के स्क्वायर के जितना होगा. ओके, सपोज देयर आर n ऑड नंबर्स. ओके, तो इनका सम कितना होगा? n स्क्वायर. ओके, n नंबर्स ले रहे तो n स्क्वायर इसका सम होगा. सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब है इफ वी आर एडिंग दीज एंड इट इज गिविंग अस अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे सो 7 स्टेप तक ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, और 7 स्टेप तक सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 7. ओके, सो सिमिलरली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सपोज वी हैव 81. ओके, सो 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे? वी विल स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अंटिल वी गेट 0. ओके, हम तब तक इसमें से ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से. ओके, तो तब तक हम ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे 81 से जब तक कि हमारे पास 0 नहीं आ जाता है, और फिर काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स. तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारे पास 0 आ जाएगा वो हमारा होगा इसका स्क्वायर रूट. ओके, सो सपोज आई हैव 81, सो 81 माइनस 1 आई हैव 80. दिस इज फर्स्ट स्टेप. देन 80 माइनस 1 इज एन ऑड नंबर. आफ्टर 1 वी हैव 3. So 80 minus 3 is 77. After that we have, okay, so हमारे पास यहाँ पे 80 बचा. 80 में से हमने 3 को माइनस किया 77. देन 77 में से 5 को माइनस करेंगे, we have 72. okay, after that this is third step. 72 माइनस 5 को हमने माइनस किया था, 5 के बाद ऑड नंबर हमारे पास 7, so it will give me 65. This is fourth step. 65 minus 9 is 56. This is fifth step. 56 minus 11, 9 के बाद ऑड नंबर 11 है, so it will give me 45. This is sixth step. 45 minus 11 को माइनस किया है, अब 13 को करेंगे, so we have 32. This is seventh step. Now 32 minus 15 is 17. This is eighth step and 17 minus 15 के बाद odd number 17. So 17 minus 17 is 0. So ये हमारे पास आ जाएगा ninth step, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ninth step में हमारे पास 0 आ गया है, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 9. ओके, 9. Fine. That means under root of 81 is 9. So this is the method of repeated subtraction to find square root. Okay. Now next method we have square root by prime factorization. अब प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर हमें करने. ओके, तो प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट. ओके, सो लेट्स सपोज आई हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 256. ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड से. नाउ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, राइट 256. ओके, एंड सिंस this is an even number, so we can take
first prime number as 2, okay, because 2 will divide this number completely. So 2 ones are 2, 2 twos are 4, 1 remainder and 16, ये 16 हो जाएगा. So 2 8s are 16, okay. Again by 2, 2 6s are 12 and 2 4s are 8. Then by 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, again by 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, again by 2, 2 8s are 16, and again by 2, 2 4s are 8, again by 2, 2 2s are 4, again by 2, 2 1s are 2, ओके. यानी कि हमारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं वो केवल 2 की फॉर्म में है, ओके. सारे प्राइम फैक्टर्स जो हमारे पास आए हैं वो केवल 2 हैं, ओके. अब देखते हैं इनको हम अरेंज करेंगे. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके. सो 56 क्या है? 2 के 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, ओके. 2 को अगर हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हमारे पास 256 देगा, ओके. नाउ दीज आर द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स हैं. नाउ मेक पेयर. सो फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर, ओके. दीज आर द 4 पेयर्स. अब हमने इनको पेयर में अरेंज कर दिया है. नाउ 1 पेयर विल बी रिटर्न 1 टाइम, ओके. सो अगर हमारे पास हमने इनको पेयर में अरेंज कर दिया है 1 2 3 4, तो हम 2 को केवल 4 टाइम लिखेंगे, ओके. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके. यानी कि हमने एक पेयर के लिए केवल एक 2 को लिखा है, ओके. सो 2 2 2 2, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. सो 56 का अंडर रूट कितना हो जाएगा या फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा 16, ओके. सो अंडर रूट 256 इज 16, okay. So square root of 256 is 16. This is how we find the square root by prime factor method, okay. So हमने सबसे पहले क्या किया? We have this number or this perfect square. We need to find out the square root by prime factor method. So we did the prime factors. Now we arrange them and made the pair, okay. So for one pair we write the number only one time, okay. So 2 into 2 we write only 1 2, 2 into 2 1 2, 2 into 2 2, 2 into 2 here, okay. Now we have to multiply these. So we have 16, that means the square root of 256 is 16, okay. So this is how we find out the square root by prime factor method. Now let's suppose I have a number 48. So इसके फैक्टर अगर हम करेंगे, I have 2 into 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 3s are 48, okay. Now I need to find out the square root. But इसमें हम पेयर करेंगे अगर, तो हमारे पास 1 पेयर, second pair, but this 3 is left alone, so it is not making pair. That's why 48 is not a perfect square. और अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके. नाउ इसके साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इफ अ नंबर इज गिवन एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन हाउ टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर, ओके. सो वी आर लेफ्ट विथ 3 अलोन. सो या तो हम इस 3 को हटा दें तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 16 बन जाएगा ये, एंड 16 इज अ perfect square which has a square root 4, okay. But if we don't want to remove this 3, we have to multiply this by one more 3, okay. That's where it will make one more pair of 3, okay. So now we are completed with pairs. So here we have 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, okay. यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर बन चुके हैं, okay. Now we can find out the perfect square. So 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, so 3 से यहाँ पे भी करना पड़ेगा. और we can say that if this is 48, so 48 को मल्टीप्लाई किया 3 से and it will give us 144. And 144 is a square of 12. So this is the perfect square, okay.
Now let's come to the exercise. So exercise 6.3. First question we have, what could be the possible ones digits of the square root of each of the following numbers? तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इनके स्क्वायर रूट में जो वंस डिजिट होगी या फिर यूनिट डिजिट होगी वो कौन सा नंबर हो सकता है. ओके, सो एज वी वर डूइंग इन एक्सरसाइज 6.1, if we have 1 in the perfect square, that means it can be the square of 1 or 9. Okay, the number which has ones digit 1 and 9. Okay, because 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 जा 81, यानी कि 1 और 9 के स्क्वायर में वंस डिजिट है 1. ओके, इसका मतलब जो हमारे पास नंबर 9801 है, इसके स्क्वायर रूट में जो वंस डिजिट होगी वो हमारे पास या तो 9 होगी या तो फिर 1 होगी. ओके, तो हमें इसी तरीके से देखना है. 1 to 9 हमें स्क्वायर अगर पता है तो हम पता कर सकते हैं कि इसके परफेक्ट स्क्वायर में कौन सी डिजिट हमारे पास यूनिट पे आएगी. ओके, सो इसी तरीके से जो फर्स्ट का आंसर होगा हमारे वो होगा 1 और 9 कैन बी द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801. ओके, सो 9801 के स्क्वायर रूट में हमारे पास वंस डिजिट में क्या हो सकता है 1 और 9. ओके, ये वंस डिजिट की बात कर रहे हैं, रिमेंबर हम पूरे नंबर की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. सो फोर्थ पार्ट वी हैव 657666025, यानी कि हमारे पास अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके एंड में हमारे पास 5 आ रहा है. ओके, नाउ इफ वी सी 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 0 किसी के भी एंड में होता है तो उसका स्क्वायर में भी 0 आता है. ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम 5 के स्क्वायर में देखें तो 25 आ रहा है और किसी के भी स्क्वायर में 5 नहीं है. इसका मतलब जो हमारे पास ये इतनी बड़ी डिजिट है, इसकी जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे उसके यूनिट पे कौन सा नंबर आएगा 5. ओके, सो 5 विल बी द वंस digit of square root of 657666025. ओके, सो इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो हमें बिना कैलकुलेशन के बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट हम इनकी यूनिट डिजिट को चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या कौन सा नहीं है. ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट. आई हैव 153. ओके, सो यूनिट डिजिट में हमारे पास 3 आ रहा है और अगर हम 1 से 9 के बीच में चेक करेंगे स्क्वायर में तो हमारे पास किसी के भी यूनिट डिजिट में 3 नहीं आता है. ओके, यानी कि कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट में नहीं आता है. ओके, और वो नंबर कौन कौन से हैं, वो हैं 2 3 7 8. ओके, तो किसी के भी एंड में अगर 2 3 7 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सो फर्स्ट नंबर वी हैव 153, यूनिट पे 3 है, दैट मीन्स यूनिट डिजिट इज 3, सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सिमिलरली 257, इसके भी एंड में 7 है, जिसके एंड में 7 होता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. सो
unit digit is 7, so 257 is not a perfect square. Third we have 408. So 408 है, again 408 यूनिट डिजिट इन चारों नंबर में से एक है, 2378 लास्ट में 8 है, सो यूनिट डिजिट is 8, so 408 is not a perfect square. Okay, now fourth part 441. so 441 के लास्ट में 1 है, ओके और 1 हमारे किसी नंबर के स्क्वायर में आता है, दैट इज एक तो हम 1 के स्क्वायर अगर लेंगे या फिर 11 का स्क्वायर लेंगे 21 के, तो उसके स्क्वायर के वंस डिजिट हमारे पास 1 आएगी, और एक अगर किसी नंबर के वंस में 9 है तो उसके स्क्वायर में भी हमारे पास 1 आएगा, ओके दैट मीन्स इट कैन बी द परफेक्ट स्क्वायर. ओके सो कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर. और 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का, ओके एंड 441 is a square of 21. Okay. Now, question number 3 is find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. So हमें 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से. सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था. लेट्स टेक 100 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करेंगे. सो व्हाट वी डू, we start with subtracting odd numbers starting from 1 and we subtract the odd numbers until we get 0, okay and then the number of step it took will be the square root of the number. okay so हमारे पास 100 है, so let's minus 100 minus 1 is 99. this is the first step. second step is 99 minus 3 is 96. third step is 96 minus 5, that is 91. now fourth step is 91 minus 7 is 84. fifth step हो जाएगा 84 minus 9 which gives us 75 and sixth step is 75 minus 11 which is 64. now seventh step is 64 minus 13 which will give us 51. eighth step is 51 minus 15 which is 36. now ninth step is 36 minus 17 which is 19 and 10th step will become 19 minus 19, okay and it is 0. तो हमारे पास टोटल स्टेप कितने आए हैं? 10. दैट मीन्स अंडर रूट 100 इज इक्वल्स टू और स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 10. ओके सो हमने क्या किया है, वी स्टार्टेड विथ सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स. फर्स्ट 1, फिर जितना हमारे पास रिजल्ट आया उसमें से 3, फिर रिजल्ट में से 5, फिर 7, 9, 11 एंड सो ऑन. ओके तब तक जब तक कि हमारे पास 0 नहीं आ जाता है. ओके सो टोटल स्टेप्स आर 10, दैट्स वाई 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 10 होगा. नाउ 169 का फाइंड आउट करते हैं. ओके सो 169 के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 169 माइनस 1 विच गिव्स अस 168. सेकेंड स्टेप हो जाएगा 168 माइनस 3 which is 165. थर्ड स्टेप हो जाएगा 165 minus 5 which is 160. फोर्थ स्टेप हो जाएगा 160 minus 7 which is 153 and okay so इसी तरीके से हम आगे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. तो 13th स्टेप पे हमें 25 minus 25 मिलेगा, दैट इज 0. ओके दैट मीन्स
स्क्वायर रूट 169 विल बी 13, यानी कि 169 का स्क्वायर रूट कितना है 13. ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व और हाउ वी फाइंड स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हमें प्राइम फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग 729. सो 729 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. सो वी हैव 729. सो लेट्स स्टार्ट. 729 यूनिट डिजिट 9 है, दैट मीन्स हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. सो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 729 है तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम इसको ऐड करेंगे. 7 + 2 इज 9, 9 + 9 इज 18, दैट मीन्स 18 इज डिविजिबल बाय 3. सो ये भी 3 से डिविजिबल होगा. सो 3 2 = 6, 3 4 = 12 एंड 3 3 = 9. ओके, अगेन 3 से चेक करेंगे. 2 + 4 इज 6 + 3 इज 9. सो 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो 3 8 = 24 एंड 3 1 = 3. ओके, अगेन 81 है, 9 का स्क्वायर होता है, सो ये 3 से भी डिविजिबल होगा. और वी कैन से दैट 8 + 1 इज 9. सो 9 3 से डिविजिबल है. यस, सो 3 2 = 6. हमारे पास रिमाइंडर बचा 2, 21 हो जाएगा. 3 7 = 21. ओके, अगेन 27 इज डिविजिबल बाय 3. सो 3 9 = 27, 3 3 = 9 and 3 1 = 3. Okay, so here we have the prime factors of 729. Now let's write 729 is equals to the factors 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Let's make the pair, one pair, सेकेंड पेयर एंड दिस इज थर्ड पेयर. ओके, सो हम पेयर के अकॉर्डिंग केवल एक बार नंबर लिखेंगे. सो 1 पेयर ऑफ 3, सो राइट 3, सेकेंड पेयर राइट 3 एंड थर्ड पेयर 3. ओके, सो 3 3 = 9, 3 = 27. सो 27 यानी कि स्क्वायर रूट 729 हमारे पास हो जाएगा 27. ओके, सो यहाँ तक तो ये फैक्टर्स थे. ओके, वी वॉन्ट पुट द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. ओके, बट अब हमने इनको पेयर बना के यहाँ पे एक एक बार इनको लिखा है, दैट मीन्स वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट. ओके, सो वी विल पुट स्क्वायर रूट. नाउ 729 का स्क्वायर रूट हमारे पास हो जाएगा 3 3 3 और ये हो जाएगा 27. ओके, सेकेंड इज 1764. सो राइट 1764. सो 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो 2 8 = 16, 1 रिमाइंडर है, अगेन ये 16 हो जाएगा. सो 2 8 = 16 एंड 2 2 = 4. नाउ 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 1 = 2. ओके, नाउ दिस इज 441. सो 441 है. सो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 4 + 4 + 1 दैट इज 9. ओके, सो 9 है, इन तीनों का सम 9 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो लेट्स टेक 3, 3 1 = 3, रिमाइंडर 1, 3 4 = 12, रिमाइंडर 2 एंड 3 7 = 21. नाउ 147 हमारे पास है. अगेन लेट्स चेक द divisibility by 3. So add the digits. 1 + 4 is 5 + 7 is 12. So 12 is again divisible by 3. So this number will be divided by 3 completely. So 3 4 = 12, remainder 2. So 27 हो जाएगा. 3 9 = 27. Now 49 है हमारे पास. So 49 है, 3 से divisibility चेक करेंगे. 4 + 9 is 13. No. 3 के बाद प्राइम नंबर है 5. 5 से ये डिवाइड नहीं होगा बिकॉज लास्ट में 5 या 0 नहीं है. 7 से चेक करते हैं. 7 7 = 49. सो 7 7 = 49. ओके, नाउ अगेन 7 से डिवाइड हो जाएगा. 7 1 = 7. सो वी हैव दीज नंबर्स. सो लेट्स राइट 1764 is equals to 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. ओके, सो ये फैक्टर्स है, इनका मल्टीप्लाई या इनका प्रोडक्ट हमारे पास ये नंबर आएगा. ओके, दैट मीन्स
Let's find out the pair. So one pair, second complete pair and third complete pair. इसका मतलब है कि सारे नंबर हमारे पास पेयर में हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. नाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764, व्हाट वी विल डू, हम इन पेयर के केवल एक नंबर को लिखेंगे. ओके, सो 2 into 3 into 7. ओके, नाउ बाय मल्टीप्लाइंग वी हैव 2 3s are 6, 7s are 42, यानी कि स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया है 42, एंड दिस इज द आंसर. तो इसी तरीके से आपको इसके बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड. तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो हमारे पास जो नंबर दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, तो सबसे पहले हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिनसे इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. ओके, एक बार परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है. सो लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट 252. सो वी हैव 252, इसके फैक्टर्स करेंगे. ओके, सो 2 है एंड में, सो वी कैन डिवाइड इट बाय 2. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 6s are 12. ओके, नाउ अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6s are 12, 2 3s are 6. नाउ 63 है, 63 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 + 3 is 9, सो 3 2s are 6, 3 1s are 3. नाउ 21 है, so 21 is again divisible by 3, so 3 7s are 21. Now we have 7 1s are 7. Now let's write the factors. So ये प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे. 252 के प्राइम फैक्टर्स है 2 into 2 into 3 into 3 into 7. ओके, सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. अब पेयर बना के देखते हैं. सो 2 का पेयर हमारे पास कंप्लीट है, 3 का पेयर भी कंप्लीट है, 7 हमारे पास यहाँ पे एक अलोन नंबर है. ओके, यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल नंबर है. अब हमें इसको पेयर बनाना है. ओके, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये पेयर में होता, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट्स वाई दिस इज लेफ्ट अलोन. सो 252 को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक और 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स हमें इस नंबर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो टू make 252 a perfect square, we will multiply it by 7. ओके, सो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. हम यहाँ पर भी हम दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो इट इज 7 2s are 14, 7 5s are 35 plus 1 36, 7 2s are 14 plus 3 is 70. Okay, so this is the number. Now these are the factors of the number. Okay, अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज, लेट्स मेक पेयर, 1 पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर. ओके, सो हम पेयर के अकॉर्डिंग नंबर लेंगे केवल एक बार. सो वी हैव 2 into एक पेयर से एक 2 आ गया है, सेकेंड पेयर 3 into 3 है तो 1 time 3 एंड देन 7. ओके, so 2 3s are 6, 7s are 42. That means square root of 1764 is 42 and this is the answer we have. Okay, इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. So we have 2028. Okay, so 2028 है. First we will write the factors. Okay, so 2028. 2 1s are 2, 0, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0,
2 डिजिट्स है तो 2 7 14, अगेन 2 से डिवाइड नहीं होगा, सो 5 + 0 + 7 12, सो 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो 3 1 3, रिमाइंडर 2, 3 6 18, 2 27, 3 9 27, ओके। अगेन 6 + 1 इज 7 + 9 16, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारे पास डायरेक्ट डिवाइड होगा 13 से, ओके। वाई? बिकॉज 13 13 = 169 होता है, ओके। सो 13 से लेंगे, सो 13 13 = 169. नाउ these are the factors, okay. So 2028 we have 2 into 2 into 3 into 13, okay. Okay, so here is a little bit mistake because we didn't divided it completely, so we have to divide it by 13 again. 13 ones are 13, okay. Now we have perfect pair of 13 and we are left with this alone 3, okay. So we have to multiply it by 3, okay. So 3 से multiply करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2028 into 3, और यहाँ पर भी हम 3 से multiply करेंगे, so we have this and this, okay. So 2028 into 3 we have 6084, and यहाँ पे हमारे पास 2 into 2 into 3 into 3 into 13 into 13 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे हमारे पास 13. नाउ दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर वी हैव, ओके. नाउ स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज, अब हमारे पास जितने नंबर हैं उनमें हम पेयर बनाएंगे, सो 2 का पेयर, 3 का पेयर और 13 का पेयर हमारे पास यहाँ पे आ गया है. सो वी विल राइट नंबर्स ओनली वन टाइम, सो 2 into 3 into 13 एंड 2 3 = 6, सो 13 6 = 78, यानी कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो 78 है, ओके. सो हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से एंड जो स्क्वायर रूट आया है वो है 78. सो यू हैव टू डू ऑल द अदर क्वेश्चंस लाइक द सेम प्रोसीजर. क्वेश्चन नंबर 6 इज, for each of the following number find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. So अभी हमने क्वेश्चन 5 में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर रहे थे उस नंबर से जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. अभी हमें डिवाइड करना है, ओके. सो आई एम टेकिंग द वन पार्ट दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2925, ओके. सो सबसे पहले हम तो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. लास्ट में हमारे पास 5 है, सो लेट्स सी, ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 3 से देखते हैं. सो लेट्स ऐड द नंबर, 2 + 9 इज 11 + 2 इज 13, 13 + 5 इज 18. सो 18 3 से डिविजिबल है, सो 3 से ये नंबर भी डिविजिबल होगा. सो 3 into 975 will give us this number. That's why this is a factor. Again 9 + 7 + 5, so it will give us 21. 21 is again divisible by 3, so again 3 से डिवाइड करेंगे, 325. इसके बाद 5 से, बिकॉज आगे ये 3 से डिविजिबल नहीं है, so 5 65 now 5 13. नाउ हमारे पास 13 यहाँ पर बच गया है, सो 13 इज ओनली डिविजिबल बाय 13, सो 13 ones are 13, ओके. नाउ लेट्स ट्राई द फैक्टर. सो वी हैव 2925, 2925. इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं 3 into 3 into 5 into 5 into 13. सो लेट्स सी द पेयर्स. सो एक पेयर हमारे पास 3 का यहाँ पे आ गया है, सेकेंड पेयर इज ऑफ 5 and 13 is left alone, okay. Now to make this number a perfect square, either we have to multiply it by 13, so it will make a perfect pair, okay, or we have to divide it by 13 so that 13 will be removed from here and we are left with the two perfect pairs, okay. because हमें क्वेश्चन में डिवाइड के लिए पूछा गया है कि हमें कौन सा नंबर डिवाइड करना है ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल सके. सो वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 13, ओके. क्योंकि डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ही यहाँ से हट जाएगा
and we have these two pair left with. Okay, so to make 2925 a perfect square, we have to divide it by 13. Okay, so let's divide 2925 upon 13 is equals to 3 into 3 into 5 into 5 into 13 upon 13. ओके, सो क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से 13 को कैंसिल आउट कर देगा एंड 13 से हम जब डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव अस 225 एंड हियर वी हैव 3 into 3 into 5 into 5. ओके, सो 225 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है एंड यहाँ पे हमारे पास दो परफेक्ट पेयर भी बन गया. ओके, दैट्स वाई दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 225 का. सो ये हमारे पास आ जाएगा. स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी विल टेक ओनली वन नंबर फ्रॉम दिस पेयर्स. सो 3 into 5 वी हैव 3 5s are 15. सो 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 15. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. यू हैव टू डू ऑल द अदर पार्ट्स by yourself by following the same procedure. Only you have to do is divide by the number which has left alone. Okay, so यहाँ पे हमारे पास 13 एक सिंगल नंबर बच गया था तो हमने उसी से इस नंबर को डिवाइड किया है. You have to do same for the other parts. Okay, question number 7 is the student of class 8 of a school donated 2401 in all. Okay, सो किसी स्कूल के क्लास 8 के स्टूडेंट ने 2401 रुपीज को डोनेट किया है फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड. ओके, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. सो टोटल अमाउंट उन्होंने डोनेट की है, टोटल अमाउंट donated by students is 2401. ओके, इतने रुपए इन्होंने टोटल डोनेट किया है. नाउ द कंडीशन इज हर एक स्टूडेंट ने कितने रुपीस डोनेट किए हैं? जितने की उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट थे. सो सपोज लेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट in the class is x. okay, suppose number of student कितने हैं? x है. okay, so each student donated x rupees. okay, so अगर each student ने x rupees डोनेट किए हैं, so x student ने कितने किए होंगे? if होगा यहाँ पे इफ ईच स्टूडेंट डोनेटेड x रुपीज देन x स्टूडेंट डोनेटेड हाउ मच? वी विल मल्टीप्लाई x बाय x. ओके, सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. फाइन. सो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. सो एक्स स्क्वायर टोटल डोनेशन हुआ है एंड एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? टोटल डोनेशन कितना है? 2401. ओके, 2401 इतना डोनेशन है इसके बराबर. सो अगर एक्स स्क्वायर हमारे पास 2401 है तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा टू फाइंड द एक्स. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन बनाएंगे 2401. ओके, अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए हम प्राइम फैक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं. सो व्हाट वी विल डू, राइट 2401 प्राइम फैक्टर से करेंगे. सो वी हैव 1 इन द यूनिट डिजिट. ओके, सो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है. 3 से चेक करते हैं. 2 + 4 इज 6 + 0 + 1 is 7. So 7 3 से डिवाइड नहीं होता है. अगेन वी विल सी फॉर 7. So 7 से चेक करेंगे. So 7 3s are 21, रिमाइंडर 3, 7 4s are 28 and 7
3 ज़ा 21. ओके, सो ये 7 से डिविजिबल हो चुका है. अगेन 3 4 3 इज मल्टीपल ऑफ 7, सो 7 4 ज़ा 28 and remainder is 6, 7 9 ज़ा 63. Now 49 is again divisible by 7, so 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7. यानी कि हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं 2 4 0 1, इसके फैक्टर्स हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. ओके, नाउ लेट्स मेक द पेयर, फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर. दो हमारे पास पेयर बन रहे हैं. सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 0 1 इज 7 इंटू 7, दैट इज 49. ओके, 7 7 ज़ा 49. यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 0 1. सो x इज 49, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज, number of student are 49. Okay, so this is the answer. Now question number 8 we have 2025 plants were to be planted in the garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plants in each row. Okay, so किसी गार्डन में 2025 प्लांट्स को प्लांट करना है. ओके, नाउ इनको हमें ऐसे प्लांट करना है कि ईच रो में इतने प्लांट्स होंगे जितनी की नंबर ऑफ रोज होंगे. ओके, सपोज इन दिस रो वी हैव 3 प्लांट्स, सो देयर विल बी 3 रोज. ओके, सो ऐसे ही अगर हमें 2025 प्लांट्स को लगाना है तो वो इस मैनर में लगाना है दैट ईच रोज कंटेन्स एज मच एज प्लांट्स एज अ नंबर ऑफ रोज. ओके, सो the total number of plants we have, total number of plants are 2025. Okay, so let's say number of rows are x. Okay, so number of rows are x, that means number of plants in each row is x. okay, so अगर number of rows कितनी है, x है, तो एक रो में कितने प्लांट होने चाहिए, x, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है. ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आर x इंटू एक्स. ओके, अगर हमारे पास 3 प्लांट्स थे ईच रो में एंड 3 रोज थी, तो टोटल प्लांट्स कितने होंगे, 3 इंटू 3, दैट इज 9. सो दीज आर द 9 प्लांट्स. इसी तरीके से नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास कितने होंगे, अगर और नंबर ऑफ प्लांट्स रोज के बराबर हैं तो ये हो जाएंगे x इंटू एक्स. ओके, दैट मीन्स x इंटू एक्स हम लिखते हैं x स्क्वायर. फाइन, नाउ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आर 225, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2025. We need to find out the number of rows or total number of plants. For that we need to find out the x. So x को कैसे find out करेंगे, अगर हमारे पास x स्क्वायर नहीं होगा तो हमारे पास x आ जाएगा. So x स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ x कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2025. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2025. ओके, सो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास x आ जाएगा, राइट, और ये हमारे पास 2025. नाउ 2025 का हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सो 2025 इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे. वी हैव 3 6 18, 19 20, 2 left, 3 7 21 and 3 5 15. Okay, now again 6 plus 7 is 13 plus 5 we have 18. So again ये 3 से divisible होगा. So 3 2 6, 3 2 6 and 3 5 15. Now 2 plus 2 plus 5 is 9. So again 3 से divide करेंगे. So 3 7 21 and 3 5 15. 75 है, 7 plus 5 is 12. अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा. सो 3 2 6,
3 5s are 15. Okay, now 25 is only divisible by 25 and 5, so 5 से divide करेंगे. 5 5s are 25, 5 1s are 5. So factors we have 25 के factors हमारे पास आ जाएंगे. अभी हम यहाँ पे अंडर रूट का सिंबल नहीं लगाएंगे बिकॉज वी आर राइटिंग ऑल द फैक्टर्स. सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 वी हैव इंटू 5 इंटू 5. ओके, so let's make pair 1 2 3. We have 3 pair in here, so square root of 2025 will be, let's take the number only one time, so 3 into 3 from here and 5 from here. Okay, so 3 3s are 9, 9 into 5 is 45. so x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है 45. यानी कि हमारे पास रो कितनी होंगी 45 एंड प्लांट्स कितने होंगे ईच रो में. प्लांट इन ईच रो आर 45. ओके, सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव find the smallest square number that is divisible by each of the number 4 9 and 10. so हमें smallest number find out करना है, smallest square number जो कि 4 9 और 10 से divisible हो. so अगर कोई नंबर 4 9 10 से डिविजिबल होगा तो वो इन तीनों का एलसीएम होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम. सो एलसीएम of 4 9 10. so write 4 9 and 10. so first of all we will divide it by 2, so 2 2s are 4, write 9 as it is and 2 5s are 10. again by 2, 2 1s are 2, 9 as it is and 5 as it is. now 9 and 5 let's divide by 3, so 3 1 as it is, 3 3s are 9, 5 as it is. again by 3 1, 3 1s are 3, 5 as it is. now by 5 1 1 and 5 1s are 5. so we have reached 1 1 1, that means factors are these. so LCM we have 2 into 2 into 3 into 3 into 5. okay, so the product of these factors is 180. okay, so 180 is the least multiple, but you can see here that we have 1 pair 2 pair and 5 left alone. okay, so that means 180 is the number that is divisible by 4 9 and 10. okay, but we can see here 180 is not a square, so to make it 80 a square we have to multiply it by 5. okay, और ऐसा करने से हमारे पास एक स्क्वायर नंबर भी आ जाएगा एंड अ नंबर that can be divisible by 4 9 and 10. okay, so we have to multiply 180 by 5 to make it a square that is divisible by 4 9 and 10. okay, so 180 into 5 और यहाँ हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. okay, so 180 into 5 is 900 और यहाँ पर हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे. okay, so 900 is the smallest number, hence 900 is the smallest number that is smallest square number. okay, square number that is divisible by 4 9 and 10. okay, so this is the question number 9. now similarly you have to do question number 10 by yourself. So student, it was the exercise 6.3 from the chapter square root, and in this chapter we have learned how to find square root by factor method and repeated subtraction. So you have to do all these questions and remaining question in your notebook.
So I will see you in next video with new exercise 6.4. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.